हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 16 वायु एवं जल प्रदूषण से संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। प्रश्न है, द्वितीय प्रदूषक इनमें से कौन है? विकल्प क CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प ख SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प ग NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विकल्प घ सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। इसका सही उत्तर है विकल्प घ सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। अगला प्रश्न है, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? इनके विकल्प हैं ठोस कण, तरल कण या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ग दोनों। अगला प्रश्न है, विश्व तापन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है? विकल्प क कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प ख मीथेन, विकल्प ग दोनों, विकल्प घ दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प क कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, खाली स्थानों को सही शब्द से भरिए। आइए बच्चों, अब हम एक एक कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कारण श्वास या श्वसन संबंधित रोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घटा देती है। अगला प्रश्न है, धूम कोहरा धुआं और कोहरा से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, CFC गैस के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तापन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग वाली अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करती है। ये विकिरणें ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि के आवरण को पार नहीं कर पाती है। इनसे परावर्तित होकर अवरक्त किरणें वापस पृथ्वी की ओर लौट जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के तापमान में होने वाली इस वृद्धि को ही विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, CNG और LPG का विस्तारित रूप लिखिए। इनका उपयोग किस प्रकार प्रदूषण कम करने में सहायक है? इसका उत्तर है, CNG का विस्तारित रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तथा LPG का विस्तारित रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनका उपयोग प्रदूषण कम करने में सहायक होता है, क्योंकि CNG तथा LPG अन्य ईंधनों पेट्रोल, डीजल, कोयले आदि की तुलना में वायु प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या बिना जले हाइड्रोकार्बन आदि का बहुत कम उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। इसका उत्तर है, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं तब इन्हें अम्ल वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को कम करने के उपायों को लिखें। इसका उत्तर है, जल प्रदूषण को कम करने के उपाय। पहला, जल प्रदूषण का नियंत्रण सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए। घरों में बचा हुआ खराब तेल, घी, ग्रीस आदि नालियों में नहीं बहाना चाहिए। दूसरा, घर के बचे हुए रसायनों, दवाओं, फिनाइल का पानी
आदि को सिंक या शौचालयों में नहीं डालना चाहिए। तीसरा, नालों का पानी नदी में गिरने से पहले उनका उपचार किया जाना चाहिए। चौथा, तालाबों के पानी में नहाना धोना, बर्तन साफ करना, जानवरों को नहलाना आदि कम किया जाना चाहिए। पाँचवा, औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए जल संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अगला है, नदी नालों, तालाबों, कुएं आदि में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं डालना चाहिए तथा समय समय पर इसकी सफाई की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसका उत्तर है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी की जगह गोबर गैस तथा एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए एवं इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए। अगला उपाय है, कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए तथा आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साइकिल, ई रिक्शा तथा वाहनों में सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अगला उपाय है, वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े शोषक होते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है? पेयजल के अशुद्ध होने से कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से मनुष्यों में फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। शीशायुक्त जल के सेवन से पागलपन, मस्तिष्क तथा किडनी की बीमारी हो सकती है। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से चर्म रोग, फेफड़ों का कैंसर आदि कई रोग भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हैं, कैसे? इसका उत्तर है, हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हैं क्योंकि सामान्यतः पौधाघर प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, किंतु इसकी अत्यधिक वृद्धि से विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या संपूर्ण विश्व में चिंता का विषय है। इसके कारण हिमनद पिघलने लगे हैं, जिससे समुद्र तटीय शहरों के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही कम तापमान पर रहने वाले जंतुओं, पौधों तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना भी बढ़ गई है।